my dear students. How are you all? I hope you all are doing good and excited to learn. I'm back again with another new interesting chapter, message writing. I hope you all are excited to learn with me. So now let's start our class. Chapter 19, message writing. Message is a form of brief information. It means for a person in whose absence they have been received. Consider the following situation. My dear students, in general world, we can say कि हाँ आप सभी मोबाइल यूज करते होंगे और हम मोबाइल यूज करते हैं तो आप सभी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर मैसेज करते होंगे. अब हम पढ़ते हैं कुछ सिचुएशन की. द फोन रिंग्स एंड द पर्सन फॉर होम द कॉल इज मेंट इज नॉट एट होम. सपोज क्या होता है कि कॉल आती है, घंटी बजती है और जिसके लिए घंटी बजती है वो इंसान घर पे नहीं होता है. Mr. X goes to his friend's place to discuss some important matter only to find that she is not there. The wife needs to go out for shopping and will be late to return. Her husband and children who are not at home now are likely to return before she does. What is the best thing to do in this situation? तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई है बच्चों कि आपको अगर हम किसी को मैसेज नहीं कर पाएंगे, किसी के पीठ पीछे मैसेज नहीं छोड़ पाएंगे, सपोज आप स्कूल में आ रहे हो और आप घर चले गए और आप कल स्कूल नहीं आ पाओगे तो आप जरूर मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे कि मैम मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊंगा, या अपनी क्लास टीचर को. या हम क्या होता है, हम कभी कभी किसी की बर्थडे पार्टी में हमें जाना रहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश हम नहीं जा पाते तो हम जरूर इस इंसान को एक मैसेज ड्रॉप कर पाते हैं कि हम इस वजह से नहीं आए. तो उससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन और रिलेशन जो है वो बहुत स्मूथ बना होता है. कम्युनिकेशन तो और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि हम मैसेज के थ्रू अपने आइडियाज, अपनी चीजों को कन्वेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हम कन्वेज कर सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ सिनेरियोज आपके बुक में दिए हैं. यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली. अब हम पढ़ेंगे फॉर एन इफेक्टिव मैसेज. अगर कोई अच्छा मैसेज लिखना हो तो उसके लिए हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखनी है. यू डोंट नीड टू राइट योर और रिसीवर्स एड्रेस. हमें अपना एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. गिव ओनली अ ब्रीफ सोल्यूशन. हमें सिर्फ छोटा सा सोल्यूशन देना है. डियर अंकल, डियर आंटी, डियर मोहित, राम, whoever we are writing. Mention the time and the date when the message is written. उसके बाद the name of a person, place हमें लिखना है. Write only important points ही सिर्फ लिखनी है. Write the message clearly and accurately. एकदम सही accurate words हमें इस्तेमाल करने हैं. Do not add anything of your. अपने मन से कोई भी चीज हमें नहीं ऐड करनी है. Put your signature at the end of the message. Stick to the word limit. Okay, my dear students. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं how to write a message in a plain paper, na page. It is all about the page, not about the communication, not about the social media. मैंने आपको बताया कि आमतौर पे हम वैसे मैसेज का प्रयोग करते हैं. हम व्हाट्सएप कर देते हैं, हम इंस्टा कर देते हैं, हम डायरेक्ट टेक्स्ट करते हैं. लेकिन अगर कोई मैसेज हमें प्रॉपर पेज में लिखना हो तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए. हमें एड्रेस नहीं लिखना है, हमें बस डियर अंकल लिखना है, अपनी बात लिखनी है और आखिरी में हमें अपना नाम मेंशन कर देना है. Now there is some solved sample जो आपको पढ़ने हैं. Read the following telephonic conversation. कैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन फोन पे हुई और कितनी छोटी सी हुई. कैसे? संध्या, hello, it is Itna, whatever the number it is written. Natasha, yes. Can I speak to Priya? Natasha, sorry, she is not at home. It is Natasha's here. Sandhya, good evening Natasha, it is Sandhya. Will you please convey my message to Priya? Natasha, yes of course, I will gladly do it. Sandhya, please ask her to write my English notes tomorrow as there is a class test on that day. As there is a class test the day after. Natasha, okay, I'll give the message. Anything else? Sandhya, nothing else. Do inform her. Thank you. और मैसेज कैसा रहेगा? डेट रहेगी, उसके बाद नाम रहेगा. संध्या कॉल टू से दैट यू शुड रिटर्न हर इंग्लिश नोट्स टुमारो एज देयर इज अ क्लास टेस्ट दैट डे. कोई फालतू की बात नहीं रहेगी, बस लिमिटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं. वॉट एवर दैट पर्टिकुलर पर्सन सेड उसका मैसेज बस आपको लिख देना है और आप अपना नाम मेंशन कर देना है. बच्चों अब कुछ क्वेश्चन टाइम है एंड द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर. दैट्स ऑल एंड फ्रॉम माय साइड. आई होप you have understood the concept which I have taught you. I'll be seeing you in another English grammar class. Till then, keep learning, keep exploring, and never forget to revise, my dear students, because revision makes you all perfect. Thank you so much. Bye-bye.